हाय गाइस, आज का एपिसोड थोड़ा इंटेंस है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टीवी पर्सनालिटी की जिनकी फैन फॉलोइंग भी स्ट्रांग है और क्रिटिक्स भी उतने अग्रेसिव है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं दीपिका कक्कर इब्राहिम की और उस एंटी दीपिका नैरेटिव की जो रेडिट पर उनके अगेंस्ट बिल्ड हुआ है। अभी मैं मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है। वो मीरा रोड में ही रहती है, सेम सोसाइटी में रहती है और सेम विंग में रहती है। जब ये लोग ने स्टार्टिंग में व्लॉगिंग स्टार्ट किया था ना, लॉकडाउन में 21-22, मेरे को इतना ईयर याद नहीं है, बट तब भी ही उसने मुझे बताया था कि यार ये टीवी ससुराल सिमर की एक्ट्रेस है ना, उसने व्लॉगिंग स्टार्ट किया और कितना झूठ बोलती है यार वो। ऐसा सब उसने मेरे को बताया था, बट ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी पहले मैंने जो ये पॉडकास्ट बनाया है इसमें मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं दीपिका की साइड तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ना तो मैं किसी की तारीफ कर रही हूँ ना मैं किसी की बुराई कर रही हूँ। मैं एक नैरेटिव आपको वो बता रही हूँ जो मैंने पॉडकास्ट में देखा है, और उसके नीचे जो कमेंट्स होते हैं प्लस रिएक्शन चैनल्स में जो लोग बोलते हैं और उसके नीचे जो कमेंट्स होते हैं, रेडिट पे जो डिस्कशन होता है और उसके बाद उसके नीचे बहुत सारे कमेंट होते हैं, उसका एनालिसिस करके मैंने ये पॉडकास्ट बनाया है। तो सबसे पहले एक बात क्लियर है, ये एपिसोड किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए है ही नहीं। ये एनालिसिस है कि कैसे इंटरनेट पर परसेप्शन क्रिएट करता है, एम्पलीफाई करता है और कभी कभी डिस्टॉर्ट भी कर देता है। अभी दीपिका का करियर अगर देखो तो वो एक टिपिकल टीवी सक्सेस स्टोरी थी। ससुराल सिमर का से उन्होंने घर घर में अपनी पहचान बनाई, फिर रियलिटी शो बिग बॉस 12 जीतकर उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी सीमेंट कर दी। अभी उस वक्त तक नैरेटिव ये था कि दीपिका एक डिग्निफाइड, कंपोज, लॉयल और इमोशनली स्ट्रांग वुमन है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टाइम के साथ वही ट्रेड्स रेडिट पर क्वेश्चनेबल पैटर्न बन गए और एक लेबल कन्वर्ट हो गया। अभी रेडिट पर जो एंटी दीपिका नैरेटिव हो वो एक दिन में क्रिएट हुआ ही नहीं है, ये धीरे धीरे डेवलप हुआ है जब उन्होंने एक्टिंग से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ और फैमिली ब्लॉगिंग पे फोकस करना स्टार्ट किया। स्पेशली आफ्टर मैरिज विद शोहेब इब्राहिम, पब्लिक ने उन्हें एक आइडियल बहू और डिवोटेड वाइफ का रोल में देखना शुरू किया। हर ब्लॉग में वही सॉफ्ट स्पोकन, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, फैमिली सेंट्रिक इमेज पोर्ट्रेट करती नजर आ रही थी, और यहीं से डिवाइड स्टार्ट हो गया था। रेडिट क्रिटिक्स का कहना है कि दीपिका का हर जेस्चर, हर डायलॉग, हर इमोशनल ब्रेकडाउन ओवरली क्यूरेटेड लगता है। उनका मानना है कि उनकी पर्सनालिटी में एक कांस्टेंट सेक्रीफाइस मोड दिखता है, जैसे उनकी आइडेंटिटी सिर्फ उनके हस्बैंड और ससुराल वालों के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। कुछ यूजर्स ये तक बोलते हैं कि उनका टोन, बॉडी लैंग्वेज और रिस्पॉन्स में ओवर डिफेंसिवनेस दिखता है जब उन्हें क्रिटिसिज्म मिलता है, लेकिन दूसरी साइड भी इक्वली स्ट्रांग है। सपोर्टर्स का कहना है कि अगर कोई विमेन अपनी मर्जी से ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल चूज करती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। हर स्ट्रांग वुमेन लाउड या रिबेलियस ही हो ये जरूरी नहीं। किसी का काम और सबमिसिव लगना ऑटोमेटिकली मैनिपुलेशन नहीं होता है, और यही क्लैश है मॉडर्न फेमिनिस्ट लेंस वर्सेस ट्रेडिशनल होम मेकर आइडेंटिटी में। अभी रेडिट पर एक और बड़ा डिस्कशन उनके पर्सनालिटी शिफ्ट को लेकर होता है। मैरिज के बाद उनका ओवरऑल डिमीनर चेंज हो गया, ऐसा लोग क्लेम करते हैं। पहले वो इंडिपेंडेंट एक्ट्रेस थी, इंटरव्यूज में कॉन्फिडेंट, आउटस्पोकन। आज वो ज्यादा रिजर्व, ज्यादा फैमिली फोकस्ड और कभी कभी ओवरली अग्रीबल लगती है, एटलीस्ट क्रिटिक्स के हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या हर चीज या हर चेंज प्रेशर प्रेशर का रिजल्ट होता है, या अडल्टहुड और मैरिज नेचुरली इंसान को इवॉल्व कर देते हैं। इंटरनेट का सबसे डेंजरस पैटर्न पता है क्या है? नैरेटिव रिपीटेशन। जब एक बार किसी सेलिब्रिटी के बारे में एक स्पेसिफिक एंगल वायरल हो जाता है, जैसे विक्टिम कार्ड या फिर ओवर एक्टिंग इन रियल लाइफ या फिर पीआर क्यूरेटेड बहू इमेज, तो फिर हर एक्शन उसी लेंस से डिकोड होने लगता है। अगर दीपिका इमोशनल हो जाती है तो बोला जाता है सिंपैथी गेन कर रही है, अगर वो साइलेंट रहती है तो बोला जाता है कुछ हाइड कर रही है। यानी विन विन सिचुएशन बची ही नहीं है। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो पब्लिक फिगर के साथ एक और चीज होती है, ओवर एक्सपोजर फटीग। जब कोई कपल डेली व्लॉग्स करता है, हर फेस्टिवल, हर फैमिली डिनर, हर शॉपिंग ट्रिप डॉक्यूमेंट करता है, तो ऑडियंस को लगने लगता है कि वो उनके पर्सनल डायनेमिक्स को समझ गए हैं। व्यूअर्स अपने आप को जज समझने लगते हैं, और फिर रेडिट जैसे अनोनिमस स्पेस पर लोग अपने रॉ ओपिनियंस बिना फिल्टर के साथ देते हैं। एक और सटल फैक्टर है कल्चरल डिस्कम्फर्ट। आज के अर्बन डिजिटल ऑडियंस का एक बड़ा हिस्सा इंडिपेंडेंट, करियर ड्रिवन फीमेल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहता है। जब कोई सेलिब्रिटी ओपनली बोलती है कि मेरी दुनिया मेरे हस्बैंड और फैमिली है, तो कुछ लोगों को तो रिग्रेसिव लगता है। लेकिन क्या हर औरत का सेम टेम्पलेट फॉलो करना चाहिए? ये डिबेट दीपिका से ज्यादा सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को एक्सपोज करती है। इसका मतलब ये नहीं कि क्रिटिसिज्म गलत है। पब्लिक फिगर होने का मतलब है स्क्रूटिनी फेस करना। अगर ऑडियंस को कुछ आर्टिफिशियल लगता है
उन्हें क्वेश्चन करने का पूरा राइट है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब क्वेश्चनिंग से अजम्पशन और अजम्पशन से कैरेक्टर जजमेंट बन जाता है। सच क्या है वो सिर्फ दीपिका और उनकी क्लोज सर्कल ही जानते हैं। इंटरनेट सिर्फ फ्रेगमेंट्स दिखता है, एडिटेड वीडियो, सिलेक्टिव इंटरनेट, क्यूरेटिव पोस्ट, अनफ्रेगमेंटेड से कंप्लीट पर्सनालिटी का वर्डिक्ट देना शायद अनफेयर भी हो सकता है। अभी शायद एंटी दीपिका नैरेटिव का रियल कोर ये है, एक्सपेक्टेशंस मिसमैच। ऑडियंस एक टाइप की वुमन देखना चाहती है, दीपिका दूसरा टाइप रिप्रेजेंट कर रही है, और जब रिप्रेजेंटेशन और एक्सपेक्टेशन क्लैश करता है तो कंट्रोवर्सी बॉर्न होती है। और आखिर में सवाल ये है कि रेडिट सही है, दीपिका सही है। इनफैक्ट अभी तो इतना ज़्यादा लोग खुल के सामने आने लगे हैं, तो मेरे ख्याल से दीपिका और शोएब को हर बार दीपिका को हॉस्पिटल में एडमिट करने से अच्छा है एक बार सच सामने लाके बता देना चाहिए। अगर आप ना किसी चीज़ को 100 बार आंखों में आंखें डालकर बोलोगे तो वो चीज़ है ना झूठ से सच या सच से झूठ नहीं हो जाएगी। आपको वो चीज़ क्लियरली बोलनी है। हाँ, आपका पास्ट था, आपके पास्ट में अगर आपने कुछ चीज़ें की है, कोई चीज़ें हैं, तो आप उसको सामने ला दो यार। छुपा छुपा के भी कितना दिन छुपाओगे। एक बार क्लियर सामने ला दोगे तो ठीक है, लोग सुन के शांत भी हो सकते हैं। बट आप जितना छुपाओगे लोग उस चीज़ को उतना ही खो देंगे। तो ये आपके लिए ही अच्छा है कि आप वो चीज़ें शांति से सामने ला दो, क्योंकि जितना छुपाओगे लोग उतनी ही बातें करेंगे, तो प्रॉब्लम आपके लिए ही क्रिएट होगी। सो एनीवेज, ये था आज का डीप डाइव। ओपिनियन आपका है, नैरेटिव इंटरनेट का और रियलिटी शायद कहीं बीच में ही है। एनीवेज, थैंक यू सो मच एंड सी यू सून।